दो हिस्से हो गए, एक तो काइनेटिक पार्ट हो गया ना, लेकिन दूसरा आपको खासतौर पर बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों से बात भी करनी पड़ेगी, लोगों को इम्प्रेस करना पड़ेगा। मैं उसी पे आ रहा था। लेकिन मेरी एक मैं उसको अंडर प्ले नहीं करना चाहता, उसकी अहमियत अपनी जगह जो आपने बात की है। जो इस वक्त रवायती लीडरशिप जो है उसमें बलूचिस्तान के अंदर, वो ख़ुद कह रही है कि ये लोग हमारे काबू में नहीं रहे। वहाँ पे जो सरदार हैं, कबायली सरदार जो हैं, वहाँ पे ज़ोमा जो हैं, बुज़ुर्ग लोग जो हैं वहाँ पे जो सियासत में जो हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग हमारे कहने में नहीं रहे हुए, ये हमारे कहने से बाहर हो गए हैं। वो जिम्मेदारी डालते हैं वफाक के ऊपर कि जी आपने बहुत देर कर दी है इस मसले को हल करने में, जो भी मसला था। अब ये मसला जो है ना नौजवान नस्ल के हाथ में आ गया है और वो हमारी नहीं सुनते। जो पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, पहाड़ों पे चढ़ हथियार उठा लिया, पहाड़ों में तो 50 की दहाई से चढ़ते हैं। इसकी बुनियाद जो है, अगर आप इस सारी तारीख में जाएँ, नवाब नौरोज़ ख़ान जो मैं बलूचिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है, उनको पहाड़ों से नीचे लाया गया। ट्रीटी थी, एक अरेंजमेंट के तहत उनको नीचे लाया गया और उनको फांसी दे दी गई। फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, इतनी बुरी जो है किसी खिलाफ वर्जी जो है एक द वर्ड ऑफ ऑनर, एक मुआहदे की जो है जो अयूब खान ने की, और उनको फांसी लगा दी। बुगटी वाले मामले में दोबारा गलती तो उसके बाद फिर हुआ। उसकी जिम्मेदारी किस पे है? बुगटी वाले वाकई जनरल मुशर्रफ अकेले का फैसला था? जी बिल, जनरल मुशर्रफ उस वक्त इक़्तिदार कुल उसके पास था जिस वक्त ये वाक़या हुआ है, किसी और के पास तो नहीं था। आप ये तो नहीं कहेंगे शौकत अजीज़ के पास था या किसी और वज़ीर आज़म के पास था। तो वो तो देर जिस तरह एक फंक्शनल रोल अदा कर रहे थे, बाकी पावर रेस्टेड विद द प्रेसिडेंट मुशर्रफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारे दो डिक्टेटरों ने अपने आप को फोर्टिफाई करने के लिए, अपना इक़्तिदार महफूज करने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो है, पहले जनरल ज़िया ने अफ़गानिस्तान में इंटरवीन किया, वो जहाद नहीं था। मैं आपके सामने बिल्कुल बादशाह, वो जहाद नहीं था। आप लोग तो उसके साथ थे? बिल्कुल साथ थे। आप लोगों की गलत पॉलिसी? मैंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर उस रफाकत का जो है ना उसकी माफ़ी मांगी। लेकिन उस जहाद को सपोर्ट करने की भी माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ओपनली कई सालों से इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। कोई जहाद नहीं था, वो जंग थी बड़ी पावर्स की, वो सोवियत यूनियन और अमेरिका की जंग थी। हम वहाँ पे चमचे थे उस जंग के अंदर, कहाँ जहाद आ गया। और 9/11 के बाद दोबारा मैंने वो अमेरिका में बैठ के स्टीव कोल जो है, मैंने उनको इंटरव्यू दिया हुआ, उसमें ये बात मैंने कही हुई है। मैं कहा कैसा जहाज जो है, मैं कहा यहाँ आके आप उनको वाइट हाउस में बुला के जो है रोटियाँ खिलाते थे, वो जो जिन लोगों को आज आप टेररिस्ट कहते हो। आई थिंक रेगन ने उन्हें वाइट हाउस में मिले थे उनसे। अमेरिका में बिल्कुल मैंने ये कहा उधर, मैं आपको क्लिप भिजवाऊंगा जो मेरे इंटरव्यू का। लेकिन 9/11 के बाद हम दोबारा वही काम किया जो 9/11 के बाद जो है फिर जनरल मुशर्रफ साहब को सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेजिटिमेसी की ज़रूरत थी, पीछे एक बिग पावर जो है उसकी पुष्पनाई की ज़रूरत थी। उन्होंने पूरी कौम को झोंक दिया जो है 9/11 के बाद जो है। अब 9/11 के मतलब ये सारे सवालात जो है अमेरिका में पूछे जा रहे हैं कि 9/11 के पीछे आखिर है कौन था। वो तो यहाँ बैठा हुआ था, जो भी टेररिस्ट थे तो यहाँ पहाड़ों में कहीं बैठे हुए थे, वो बैठ के 9/11 उसके। आपको शुबा है कि उसामा बिन लादेन था या नहीं था? देखें, ये तो एक स्टेटेड है ना, तारीख का हिस्सा बन चुका हुआ है कि उसमें अफ़गानिस्तान में बैठ के ये साजिश तैयार हुई थी और वो बंदे जो है। अब तो आप वज़ीर दिफा हैं, सारी इतलात होंगी आपके ख्याल में, सारा कुछ? नहीं, मैं इस किस्म की चीज़ें तो अब क्या डिस्कस होनी है इस चीज़ को जो है। 25 साल गुजर गए हैं इस सारे मसले को जो है। लेकिन आप देखें कि जो ये मसले मसाइल जो हैं, जब जो बड़ी पावर गेम स्टार्ट होती है उसके अंदर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है और सोचना भी पड़ता है कि ये कहाँ इसके ताने बाने हैं,